वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में 1 अप्रैल से 17 मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम तकरीबन 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं वो पहले वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तुम्हारा राइट आंसर है तमिलनाडु में क्या शुरू हुआ था? तो मोदी किचन। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है और लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई है, और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री हैं इडप्पडी के पलानी स्वामी, और डिप्यूटी डिप्यूटी सीएम चीफ मिनिस्टर हैं वो पनीर सेल्वम। राजस्थान पुलिस ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो नाम है राजकॉप सिटीजन्स ऐप। नेक्स्ट है कि पीएम केयर इमरजेंसी फंड का पार्टनर बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। अब बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक के चेयरमैन अभी हैं रजनीश कुमार, और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने भारत को निर्बाध एलपीजी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते खतरों के बीच निर्बाध एलपीजी आपूर्ति पर भारत को आश्वासन दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक के नए लोगो का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक का अनावरण किया गया है। बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली, और एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और बात करें कि बैंकों का मर्जर के बारे में, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसे शॉर्ट में ओबीसी कहते हैं एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किस बैंक में हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में। और नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक का मर्जर किस में हुआ है? केनरा बैंक में। और आंध्रा बैंक एंड कारपोरेशन बैंक किस में मर्जर हुआ है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर हुआ है। नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक, तो इलाहाबाद बैंक का मर्जर किस में हुआ है? इंडियन बैंक में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपया देने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आसाम। हम बात करें अगर असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। गवर्नर है जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क असम में काफ़ी फेमस है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में परवई मुनियम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी?
तो परवई मुनियामा जो है एक गायक थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है DRDO। और DRDO का जो है फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में, और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली, और मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, और चेयरपर्सन है G सतीश रेड्डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है झारखंड जो है सरकार ने जो है प्रज्ञम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची, लार्जेस्ट सिटी है जमशेदपुर, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 31 मार्च को जो है प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। हाल ही में टाटा पावर ने किस देश में सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन किया है? तो जॉर्जिया में जो है टाटा पावर ने जो है सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है कौन है? तो बिश्वा भूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और अमरावती जो है क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो ADB ने जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। सदस्य कितने हैं? तो 68 सदस्य इनमें शामिल हैं। और ADB का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और अभी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसद संगू असाकावा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमोरा का निधन हुआ? क्या नाम है? केन शिमोरा, और ये जो है हास्य अभिनेता है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, और करेंसी है जापानी येन। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है सरकार ने की पुलिस ने जो है राज कॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक कुमार गहलोत, और डिप्यूटी CM कौन है? सचिन पायलट। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यह 342,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग हर शहरों को रंगों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, उदयपुर को सफ़ेद, और जोधपुर को नीला, और झालावाड़ की पहचान बैंगनी है। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है कोरोना कवच।
नेक्स्ट है उत्कल दिवस हर साल जो है किस तिथि को मनाया जाता है। उत्कल दिवस जो है हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो है कौन मनाता है, तो उड़ीसा जो है उत्कल दिवस को मनाता है, क्योंकि इसका जो है राज्य का जो है अलग निर्माण हुआ था 1 अप्रैल को जो हुआ था। और यह वर्ष जो है 83वें उत्कल दिवस और उड़ीसा के स्थापना दिवस को क्या करता है, चिन्हित करता है। उड़ीसा का जन्म एक अलग राज्य के रूप में जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है भाषाई के आधार पर हुआ था। और राज्य को संयुक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत में अलग किया गया था। बात करेंगे उड़ीसा की राजधानी, तो राजधानी है भुवनेश्वर। जिलों की संख्या है 30 और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा सीटों की संख्या है 147, लोकसभा सीटों की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। नेक्स्ट है कि मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन जो है किसके द्वारा चलाई जाती है, तो राइट आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा जो है चलाई गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरी असाधारण G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस की बैठक संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता में जो है किसकी अध्यक्षता में है जो आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया है। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान, और ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी है। वह जो है कहाँ से रिलेटेड थी, तो राइट आंसर है स्पेन। What is the India GDP growth for the financial year 2020-21 as per estimate of India Rating Research INDRA। 2020-21 के लिए जो है भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है का आकलन जो है कितना अनुमान लगाया गया है, तो राइट आंसर है 3.6%। नासा द्वारा जो है हाल ही में घोषणा किए गए मिशन का नाम बताएं जिसमें सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा। मिशन का नाम है सनराइज। सनराइज जिसमें जो है सूर्य के प्रकाश और सौर विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर जो है क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप का नाम क्या है, तो राइट आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो है आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है जिसमें भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वी सेफ टनल यानी वी के आकार का एक टनल स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड में किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से लोगों को सैनिटाइज कर देती है, तो राइट आंसर है तेलंगाना। वी सेफ टनल जो है कहाँ में, तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है जो 20 सेकंड के भीतर किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से जो है लोगों को सैनिटाइज करता है। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशंस ने कोरोना वायरस के लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने और उन्हें पूरा करने के लिए करुणा नामक एक पहल शुरू की है। करुणा का जो है पूरा नाम क्या है, तो करुणा का पूरा नाम है
सिविल सर्विस एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। सिविल सेवा अधिकारियों के संघों ने जो है कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए करुणा नामक एक पहल की शुरू की है, और करुणा का पूरा नाम है सिविल सर्विस एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान देने के लिए खालिस्तान नामक पहल शुरू की है। तो राइट आंसर है लाइफ लाइन उड़ान नामक जो है पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए जो है लाइफ लाइन उड़ान नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है कि पूर्व लीबिया प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो राइट आंसर है महमूद जिब्रील। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का जो है निधन हो गया, कोविड-19 के कारण जो है निधन हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 2020 का विषय क्या है। सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम्स है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए खालिस्तान का ऐलान किया है। तो राइट आंसर है 5T योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के महामारी को रोकने के लिए 5T योजना जो है शुरू की है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान जो है शुरू किया है। किसने? तो भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है अभियान शुरू किया है जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, और होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। निम्न में से किसे फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची द रिचेस्ट इन 2020 में शीर्ष स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? तो अमेजॉन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने जो है फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में द रिचेस्ट इन 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है 10 लाख रुपया। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम क्या है? राइट आंसर है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्तर पर किस दिन कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 अप्रैल। किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवा के दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के अस्पतालों ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए कोबोट रोबोट का जो है नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन की लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर है गोवा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया गया है, जिसमें कोविड-19 की चुनौतियों के विभिन्न आयाम शामिल हैं। और युक्ति का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से चल निधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर कितना करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है 3.75% जो है करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट जो है 4% से घटाकर कितना 3.75% करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद। WWF वर्ल्ड वाइड फंड भारत ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को जो है अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो राइट आंसर है 1.01% जो है कर दी है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है विनीत अरोड़ा को जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फीच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर है 1.8%। किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने के लिए ई-संजीवनी OPD शुरू की है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए जो है क्या लॉन्च किया है? ई-संजीवनी OPD जो है शुरू की है।
भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 अप्रैल। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 142वां है। किस देश की संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो राइट आंसर है लेबनान। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है। निम्नलिखित में किसने विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराकर बैटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता? तो राइट आंसर है एलिर्जा फिरोजा। एलिर्जा फिरोजा ने विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराकर बैटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को जो है भारत में हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 अप्रैल। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो है शपथ ली है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर है 1.9%। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करेंगे, कल से हम पार्ट बी लेकर आएंगे, तो आप जो है उसे देखना ना भूलें। और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जो है पूरा वीडियो एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें।